हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कि कौन सा जो प्रिंसिपल है हमारा वो कहाँ पर फॉलो होता है, आज हम इस वीडियो के MCQ क्वेश्चंस में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो आपके सारे सिलेबस को कवरअप करती है, तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो को देखें। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। ये सभी फंक्शन अकाउंटिंग के हैं लेकिन इनमें से एक को छोड़कर, तो वो कौन सा नहीं है? डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग या लेजर पोस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, हमें अकाउंटिंग के सबसे पहले तो फंक्शंस पता होने चाहिए। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, तो पहले 3 फंक्शन हमारे अकाउंटिंग के होते हैं, लेकिन जो लेजर पोस्टिंग है वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होता बल्कि बुक कीपिंग का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर asset expressed in monetary term, liabilities expressed in monetary term, only asset expressed in non-monetary terms, asset and liabilities expressed in non-monetary terms। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनमें से हमने बताना है कि किसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो जो कंसीडर किया जाता है वो हमारे 3 ऑप्शन तो इसमें सही है, लेकिन एक ऑप्शन है जो हमारा गलत है कि कौन सी चीज़ों को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर बनेगा, एसेट एंड लाइबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म। तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता, इट्स आवर राइट आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओन्स इट्स ओरिजिन टू। डबल अकाउंटिंग सिस्टम है जो जर्नल एंट्रीज करते हैं हम, वो सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो है हमारा लूकस पिकोली। जो ल्यूकस पिकोली थे उन्होंने ही जर्नल एंट्रीज में डबल अकाउंटिंग सिस्टम को दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज भी जर्नल में करते हैं। नाउ इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, बोथ या नन? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट होती है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो है हमारा अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग का पार्ट होती है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव बताना है हमें। कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ए एंड बी बोथ। तो मेन ऑब्जेक्टिव बताना है हमें बुक कीपिंग का क्या होता है। जब भी हम बुक कीपिंग करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेकर करते हैं, तो उसका जो हमारा क्या इसमें पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन ए, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, और जो दूसरा है असरटेन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये दोनों ही हमारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे सही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट। इनमें से कौन सी एक इवेंट है? सेल ऑफ गुड ₹5,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्थ ₹4,000, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹8,000 या रेंट पेड। तो इसमें हमें इवेंट बतानी है कि इनमें से जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं 4, तो उनमें से जो इवेंट है वो कौन से वाली है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा? वो हमारा बनेगा क्लोजिंग स्टॉक इज़ वर्थ ₹4,000। जो ये है ये हमारी क्या है? एक इवेंट है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस राइज आर हैंडल्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। जो प्राइस राइज की हमारी प्रॉब्लम है वो किसके द्वारा हैंडल की जाती है?
तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, वेंडर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूज़र होते हैं वो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ascertainment of profitability of business, ascertainment of the financial position of business, solving tax dispute with tax authority। तो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है वो हमारे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है वो कौन सा हो गया, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटी। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या पूछा है, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹2L क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 दिस इज एन इवेंट, ए ट्रांजेक्शन, बोथ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन या नन ऑफ द दीज। तो इसमें जो हमें पूछा गया है कि गुड्स सेल करने के बाद जो ये बनेगी वो क्या बनेगी, तो इसमें बनेगा एन इवेंट। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट बेस्ड थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चला होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।